नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। अब इसमें इस सवाल को करने के लिए इससे पहले जितनी भी ये पूरी प्रश्नावली है 8.2 उसको करने के लिए उससे पहले आपको सारणी को आना बहुत ज़रूरी है। और सारणी कैसे बनाते हैं ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप चुटकियों में बना सकते हो और इसमें इसकी लिंक डाल देंगे। तो पहले आप लिंक के माध्यम से सारणी बनाना सीख जाइए। और इधर सारणी अगर हम साइड में बना देते हैं तो इसी सवाल नहीं है, सारे सवाल भी हल कर सकते हैं एग्जाम में, और उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं वो भी इसमें से सही भर सकते हैं। तो पहले आप सारणी बनाना सीखें, उसका वीडियो डाल दिया गया है और इसमें उसकी लिंक डाल देंगे तो बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। अब जब आपने सारणी बना ली है तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। आइए और इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 का मान, यानी कि ये सारणी हमने बनाना सीख लिया है। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ लगाएंगे हम इंटू। इसी प्रकार कॉस 30 का मान, तो ये रहा कॉस और ये रहा 30 का मान √3/2। तो इसका मान भी कितना है, √3/2। प्लस का हम प्लस लगा देंगे साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 और कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर भी हम इंटू लगाएंगे। और कॉस 60 का मान, तो ये रहा कॉस और 60 का मान 1/2। तो यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे 1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कभी भी बटे में संख्या है बीच में गुणा का या इंटू का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा हो जाता है। अब √3 और इंटू √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे √3 इंटू √3 का गुणा होगा, इधर कर देते हैं √3 इंटू √3 का अगर गुणा होता है तो एक से तो दोनों रूट हट जाते हैं और बचता क्या है, 1 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा 1 3 और ये 2 दूगा हो गया 4। अब ये प्लस का प्लस लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कम एक कम 1 और 2 दूगा 4। अब कभी भी बटे में संख्या है बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लेकिन सेम संख्या है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 3, और प्लस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। अब क्या उतना हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/4। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, यानी कितनी बार कटा, 1 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इस तरह बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका दूसरा सवाल। इसी तरह अगर आपको सारणी आ जाती है तो सारे सवाल आ जाएंगे। इसमें भी इसके मान रख देंगे सारणी में से। तो सबसे पहले 2 का, तो 2 लिख लेंगे। 10 45 का मान कितना है, तो 10 ये रहा और 45 का मान होता है 1। इस पे लग रहा है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस लगा देंगे। इसी प्रकार कॉस 30 का मान, तो ये रहा कॉस और 30 का मान है √3/2। तो √3/2 और इस पे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो इस पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस, अब साइन 60 का मान, तो ये रहा साइन और 60 का मान भी कितना है √3/2 और इस पे स्क्वायर लग रहा है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। ये क्या हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। तो 2 गुणित 1 हो गया, ये हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और जो हो गया 2 एकम 2। यही आंसर है। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस आपको सारणी बनाना आना चाहिए। तो बहुत इजी तरीके से बता दी गई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जितने भी सवाल हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।